हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसकी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में ऑलमोस्ट हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं। आईसीटी के बाद हमारा हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट, ये दो चीजें हैं जो रह जाएंगी, जिसको भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की। आई होप आप सभी को प्रॉपर विजन आ रहा होगा। सबको प्रॉपर विजन आ रहा है? एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि सबको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सबको प्रॉपर विजन आ रहा है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीटी में सबसे पहले उसका जो सिलेबस है। आईसीटी में जनरल एब्रिविएशन टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, यानी जो फुल फॉर्म होते हैं ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूजीसी नेट में आपके आईसीटी जो यूनिट है उसमें बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वेश्चन आता है, डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन आता है, आईसीटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ये जो सिलेबस है आप लोगों को मैंने हालांकि अपडेटेड सिलेबस भी प्रोवाइड किया था, उसको भी एक बार आप लोग देख लेना, बट ये जो चीज है इसको भी साथ में देखते चलिए। एब्रीवेशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है। यानी सामान्य संक्षिप्ताक्षर, शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मूल बातें। उच्च शिक्षा में जो डिजिटल पहल है, आईसीटी और शासन यानी गवर्नेंस भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। एक बारी कंफर्म कर देना भाई, सबको प्रॉपर विजन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। प्रॉपर है ना? चलिए, वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो सब लोग रेडी रहना। आईसीटी में एब्रीवेशन टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा है, एक है टर्मिनोलॉजी इन आईसीटी और एक है एब्रीवेशन। तो यहाँ पर जब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो आपसे हो सकता है स्टेटमेंट में पूछा जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज अबॉर्ट। अबॉर्ट क्या चीज होती है? टू स्टॉप अ प्रोग्राम और फंक्शन बिफोर इट हैज फिनिश्ड। यानी जब हम किसी प्रोग्राम या फंक्शन को चल रहा है और समाप्त होने से पहले ही रोक देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम को अबॉर्ट करना। अगर हम मान लीजिए किसी चीज का हमें समाधान चाहिए, निर्देशों का एक सेट जो किसी दी गई समस्या का समाधान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। ये जो फुल फॉर्म है, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्या चीज होती है, जरा एक बारी कंफर्म करिए जरा। एनिमेशन का क्या मतलब होता है? सबको प्रॉपर दिख रहा है तो मेरे ख्याल से इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनिमेशन क्या होता है? नमस्ते दीक्षांत। हाँ, उसमें भी ये बिल्कुल हेल्प करेगी क्योंकि ये आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और आईसीटी के क्वेश्चन हर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। एनिमेशन का क्या मतलब होता है माही? रेखा जल्दी से एक बारी कंफर्म करो जरा। चित्रों या फ्रेमों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करके बनाई गई गतिविधि का अनुकरण, जैसे कि टेलीविजन पर कार्टून। एनिमेशन क्या है? जब हम चलचित्र के रूप में देखते हैं, सीरीज ऑफ पिक्चर। वेरी गुड वर्षा। ठीक है। एएनएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा? अब देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पर सारी चीजें आपको रीड भी करनी है और उसी में से ही आंसर करना है। तो पूरा टास्क आज आपका एक्टिव मोड पे चलने वाला है। तो जल्दी से मुझे बताएं एएनएसआई का फुल फॉर्म। टेलीविजन पे कार्टून एक चित्र है, उसको जब हम चला रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट को गतिविधि करते, यानी कि जो चित्र है वो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, गतिविधि करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनिमेशन कहेंगे। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट
अ पावरफुल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ यूएसए प्रमोटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड, यानी जो ये क्या है, एएनएसआई। सतपाल, क्वेश्चन को बेटा सब लोग पढ़ो और आंसर करते जाओ, जो मैं पूछ रही हूं उसका आंसर आप लोगों ने करना है। नीतू, यहां पे बेटा एएनएसआई किसके लिए होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रोग्रामिंग भाषा के मानकों को बढ़ावा देने के लिए एएनएसआई। यहां पे आप लोग ये ध्यान से देखते जाना, क्योंकि अभी इसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट होंगे। एंटीवायरस क्या है? मान लीजिए आपके सामने एक स्टेटमेंट आए और पूछा जाए कि स्टेटमेंट में व्हाट इज एंटीवायरस, क्या होता है एंटीवायरस? डॉक्टर प्रिया आंसर करें, पृथ्वीराज। सिर्फ आपको पढ़ना है और आंसर करना है, व्हाट इज एंटीवायरस। हिमांशी जल्दी आंसर करिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट तो एक अलग चीज हो गई, बट एंटीवायरस क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क में वायरस को सर्च करती है, और जो भी वायरस, एंटीवायरस क्या करता है कि मान लीजिए जो वायरस है उसको ढूंढता है, स्कैन करते हैं ना, तो वो क्या करता है, स्कैन करता है, वो ढूंढता है कि आपके सिस्टम पे, आपकी हार्ड डिस्क में कोई वायरस तो नहीं है। इफ वो फाउंड करता है देन उसे क्या करती है, रिमूव कर देता है, यानी कि हटा देता है। नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं रेखा, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्लास को, आराम से ज्वाइन करो बेटा। एंटीवायरस और वायरस क्या होता है? वायरस का अगर फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो कितने लोगों को वायरस का फुल फॉर्म पता है? कितने लोगों को पता है? आर्किटेक्चर क्या चीज होती है? हम लोगों को आर्किटेक्ट के बारे में पता है कि भाई घर बनवाना है, हम आर्किटेक्ट से डिजाइनिंग करवा लेते हैं, बट आर्किटेक्ट होता क्या है? आर्किटेक्चर क्या चीज होती है? वास्तुकला। A design, it can refer to either hardware or software or to a combination of hardware and software. Architecture of a system define its broad outlines. किसी सिस्टम की वास्तुकला इसकी व्यापक रूपरेखा को परिभाषित करती है। एक डिजाइन या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन को संदर्भित करता है। उसके अलावा आता है एस्काई। एस्काई का फुल फॉर्म देखते जाइए, लिखते जाइए, आज आपको फुल जो है यहाँ पे परमिशन है देख करके आंसर करने की। प्रोग्राम अ यूटिलिटी दैट सर्च अ, एस्काई का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर ये लोग ऐसे पूछेंगे एस्काई में इस एस का क्या मतलब होता है? सरिता वीडियो का क्वालिटी इनहेंस कर दो, सेटिंग पे जाइए, वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर लो बेटा। सूचना इंटरचेंज के लिए अमेरिकी मानक कोड, इसमें कितने बिट्स होते हैं? 7 या 8 बिट होते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर के लिए व्यापक रूप से किया जाएगा। एस्काई की वैल्यू कितनी होती है? एस्काई का वैल्यू जल्दी से बताइए, कोई जानता है एस्काई की वैल्यू? अब देखो ये चीजें जो है हमारे नॉर्मल डेली बेसिस पे ये चीजें होती हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि भाई एस्काई का क्या वैल्यू है। क्या होती है वैल्यू? जल्दी से एक बार बताओ जरा, एस्काई को कितने कितने लोगों ने ध्यान दिया है? कितने कैरेक्टर होते हैं अगर हम बात करें ए टू जेड? पता है 7 से 8 तो वो हो गई, बिट हो गई। 1 से 9 तक की कितनी वैल्यूज है? अब यही चीज है, एनटीए क्या करता है, आपको यहीं पे कंफ्यूज कर देता है। तो मैं 1 मिनट होल्ड करो जरा सा, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे।
एस्काई वैल्यू गूगल करिए, एस्काई वैल्यू के बारे में सारी की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। कोई भी यहाँ पे आपको नहीं कहेगा कि भाई ऐसे तैयारी करनी है। एस्काई वैल्यू ऑफ A to Z, द रेंज ऑफ एस्काई वैल्यू फॉर अपर केस लेटर, अपर केस में यानी जो कैपिटल लेटर में है, A से Z तक की जो वैल्यू है 65 to 90। लोअर केस की अगर बात करें तो 97 से 122। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में पूछ लिया गया तो क्या आंसर करेंगे भाई? व्हाट इज एन एस्काई वैल्यू? ASCII, American Standard Code for Information Interchange, is the most common character encoding format for text data and computer. And on the internet, in standard ASCII encoded data, there are unique value for 128 alphabetic. 128 alphabetic. इसको सर्च करोगे ना, ये दिखाई भी देगा आप लोगों को। यस विनी, डेली होती है बेटा क्लास। यहाँ पर देखो पूरा डिटेल मिल जाएगा। हम लोग कहते हैं डिटेल नहीं होती, सारी डिटेल्स है। एस्काई वैल्यू क्या है, यहाँ पे कैसे उसका यूज किया जाता है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बस करने वाले मन होना चाहिए हमारा। 128 एस्काई कैरेक्टर, 7 बिट कैरेक्टर की बात करी गई है, 128 कैरेक्टर की यहाँ पर बात है। कितने लोग सर्च करने वाले हैं आप लोग, ये बता। अंशु, वीडियो साफ नहीं आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी सेटिंग पे जाके बढ़ा लो जरा, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये सिर्फ क्लास नहीं है, यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है ना। तो वो नोट्स तभी दे पाऊंगी जब उसमें कुछ लिखा हो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर से कोई फायदा नहीं होगा ना बेटा, इसलिए थोड़ी जो मेरी शीट होती है लेंदी होती है। एफ की वैल्यू क्या है? अब ये ऐसे ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं एग्जाम में, दैट इज वाई यही चीज मैंने आप लोगों को दिखाई है। 128 अल्फाबेटिकल होता है, ठीक है, 128 अल्फाबेटिकल। यहाँ पर ध्यान से, अब अगला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से करने वाली हूँ वो कौन सा है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या चीज होती है? बैंडविड्थ से हमेशा क्वेश्चन आता है, डेटा की वो मात्रा जिसे एक निश्चित समय में प्रसारित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर बिट्स प्रति सेकेंड या बाइट्स प्रति सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस। बैंडविड्थ को किससे एक्सप्रेस किया जाता है? वेरी गुड मोना, यही करना है बेटा। ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये भी मैंने बेटा सर्च करके बनाए हैं काफी नोट्स यहाँ पे, इसीलिए ये जो पीडीएफ है ना, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए बैंडविड्थ को किससे मापा जाता है तो क्या बताएंगे? बिट्स पर सेकेंड में मापा जाता है या बाइट्स पर सेकेंड पे यानी कि बीपीएस में मापा जाता है आपका बैंडविड्थ। अगर बीपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा रेखा तो क्या होगा यहाँ पे? बिट्स पर सेकेंड या बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। बिट, बिट की वैल्यू क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई माना जाता है बिट को। बिट बाइनरी अंक 1 या 0, 1 और 0 बिट, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। बूट क्या होता है? बूट क्या चीज होती है? बिट शॉर्ट है बाइनरी में। अगर ललिता बेटा आपसे पूछा जाए बूटिंग क्या चीज होती है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द कंप्यूटर स्टार्टेड, यानी जब हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना है उस समय स्टार्टिंग में क्या होता है? बूटिंग का सिस्टम चलता है। दीपिका, अगर देखो सर्टिफिकेट की बात है, इस समय सर्टिफिकेट का कुछ ज्यादा ही हो रखा है क्योंकि सोशल मीडिया है और बहुत ज्यादा यहाँ पे इस समय इस पे वीडियोस बन रहे हैं। आप देखो वहां पे एस्ट्रिक का साइन नहीं है,
जब कोई फील्ड इंपॉर्टेंट होती है या कंपलसरी होती है तो उस फील्ड पे इस तरीके का एस्ट्रिक बना होता है, ठीक है। तो इस एस्ट्रिक को आप अगर नहीं लगाए, इट मीन्स कि वो फील्ड अगर आप नहीं भी अपलोड कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कैटेगरी में फिल कर चुके हो कि आपकी जो भी कैटेगरी है। सो डोंट वरी, ये कब आपको जरूरत पड़ती है सर्टिफिकेट, अगर है तो लगा दो, अगर है तो लगा दो, अगर नहीं है तो फॉर्म ऐसा मत करना कि छोड़ देना, क्योंकि अगला एग्जाम जून में होगा, ठीक है ना। बाकी आपके पास टाइम होगा। मेन ये सर्टिफिकेट की ज्यादा जरूरत तब होती है जब आपका, जब स्कॉलरशिप आती है तब वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, या जब आपको एडमिशन लेना होता है, बस। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया होती कहां पे है, रैम में कि रोम में? इनमें से किस में होती है बूटिंग की प्रक्रिया? कमल किस में होती है, रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, रिबूट करते हैं हम लोग, किस में होता है, रैम में कि रोम में? दमेश्वर बताओ बेटा, बूटिंग किस में होती है, रैम में होती है कि रोम में रोम में होती है? बूटिंग किस में होती है, सर्च करके बताना सब लोग। बाइट क्या होती है, 8 बिट। बाइट का मतलब है, बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट टेक्स टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। कंफर्म है? ध्यान से आप लोग, वही मैं कह रही हूं, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है वो रोम में होती है बेटा, रोम में होती है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ये जो डेटा होता है ये आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज मतलब कि मान लीजिए रैम में क्या होता है, हमने कोई डेटा लिखा तो वो अगर मान लो जो बंद कर दिया हमने सिस्टम बिना सेव किए, इरेज हो जाता है, पर जो रोम होती है उसमें इरेज नहीं होता है बेटा, इसलिए रोम होगा। रैम क्यों बोला सबने, रोम क्यों नहीं बोला? It is the process when we first start the computer. In other words, when the computer starts from its initial state by pressing the power button, it is called starting करते हैं। जब हम लोग पावर बटन को ऑन करते हैं तो क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है। ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कौन रीड करता है, रोम रीड करता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी में। और आप सबने एक साथ रैम रैम करना, राम भगवान, जय श्री राम, है ना, राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया, वेरी गुड। बाइट 8 बिट से बनी है, किसी एक अक्षर को संग्रहित करने के लिए जितनी भी मेमोरी की आवश्यकता होती है। कोई बात नहीं हिमांशी, ठीक है। अब एक चीज और पूछी जाती है और वो ये है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है, जल्दी से बताइएगा। रैम और रोम में डिफरेंस होता है। रैम में क्या होता है आपका, रैम में अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर पीडीएफ बनाई तो हमारा जो स्टोरेज हो रहा है टेम्पररी स्टोरेज होता है, जो कि अगर हम सेव कर लेंगे तो सेव हो जाएगा, अगर इन केस पावर ऑफ हो गई तो ये डेटा चला भी जाएगा। लेकिन रोम क्या होता है, ये ऑलरेडी पहले से ही इसमें इंस्ट्रक्शन डाली गई होती है, जो आपका डेटा इरेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो बूटिंग का भी पूरा प्रोसेस होता है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो इरेज नहीं होते हैं, वो रोम में पाए जाते हैं। सबसे फास्ट है कैशे मेमोरी। सेपरेट एरिया ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं, रैम को, वेयर द कंप्यूटर स्टोर अ कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन फॉर क्विक एक्सेस। इट इज, दिस इज मीन टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द हार्ड डिस्क। का उद्देश्य हार्ड डिस्क के संचालन को क्या करना है, तेज करना है। कैशे मेमोरी कितने प्रकार की होती है,
कैशे मेमोरी कितने प्रकार की होती है? कैशे मेमोरी बिल्कुल ठीक है, बट कितने प्रकार की होती है? बता सकते हैं कोई? यही चीज मैं कहती हूं, अगर नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, तीन तरीके की होती है आपकी कैशे मेमोरी, L1, L2, L3। सबसे फास्ट होती है L1। L1 को हम प्राइमरी कैशे भी कहते हैं, इज एक्सट्रीमली फास्ट। ध्यान से देखिए यहाँ पे, आपकी कैशे मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, नोट डाउन करिए जरा जल्दी से। वेरी गुड दीपशिका। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होती है? जो लाइट जाने पे भी, लाइट जाने पे जिसमें हमारा डेटा चला जा सकता है, ठीक है, इरेज हो सकता है। नॉन वोलाटाइल जिसमें कि कुछ भी अपरिवर्तित नहीं हो सकता है, यानी अगर लाइट चली भी जाए तो डेटा का लॉस नहीं होगा। कितने लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठते, जरा एक बार हैंड्स अप करो बच्चे, जरा मेरे को देखना है कितने लोग जो ऐसे हैं जो कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं। क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, मैं वो चीजें करा रही हूं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। सिर्फ सिंपल सा कैशे मेमोरी जो होता था, रोम नॉन वोलाटाइल है, रैम वोलाटाइल। वेरी गुड जॉब। लेवल 1 कैशे और प्राइमरी, इसको ट्रांसलेट कर लो बच्चे हिंदी में। L1 कैश या प्राथमिक कैश बेहद तेज होता है लेकिन अपेक्षाकृत छोटा होता है। आमतौर पर सीपीयू कैश के रूप में प्रोसेसर चिप में एम्बेडेड होता है। सबसे फास्ट होती है L1। L2 कैशे मेमोरी, या इसे हम सेकेंडरी कहते हैं। L1 को प्राथमिक कहते हैं, इसे हम सेकेंडरी कहते हैं। L1 की तुलना में अधिक क्षमता वाला होता है। लेवल 3 एक विशेष मेमोरी है जिसे L1 और L2 के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। लेके बैठे हैं ना पेंसिल, कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो तो यकीन मानो एनटीए का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप लोग ये चीजें करोगे तो। सबने लिख लिया L1, L2, L3 क्या होता है? लिखा अपने पास कि नहीं लिखा? क्योंकि मैं नहीं देने वाली हूं, ये आपको बाद में मैं करवाऊंगी। L1, L2, L3, कहीं कहीं पे L4 भी होती है। कैशे मेमोरी एंड इट्स टाइप, सबसे फास्ट मेमोरी, कितने सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब इज रैम अ टाइप ऑफ कैशे मेमोरी? अंशु अगर दोबारा बेटा देखना है आपको, यूट्यूब पर ही हमारे वीडियो मिल जाएंगे बेटा। यूट्यूब में ही हमारे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वहां से मिल जाएंगे आपको वीडियोस। बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ सेंड करूंगी। अभी देखो जरा, क्या जो रैम है, अभी आपने रैम की बात करी, क्या वो एक कैशे मेमोरी है? आंसर करो, देखे सही होते हैं कि गलत होते हैं आप लोग। यस, मेमोरी कैशिंग यानी is a technique in which computer application temporarily store data in a computer main memory. RAM that is used for the temporary storage is known as the cache. RAM को क्या हम कैशे मेमोरी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देख रहे हैं, 3 लेवल ऑफ कैशे मेमोरी। L1 फास्ट होती है या L3 फास्ट होती है? L1, L2 can be significantly faster than L3 through L3। फास्ट कौन सी होती है? L1 होती है जनरली, ठीक है। Through L3 is usually double the speed of DRAM with multi-core processor। Each core can have dedicated L1, L2 cache but they can share an L3 cache। If an L3 cache difference an instruction, it is usually elevated to a higher level of cache। अब अगर हमें चाहिए कि एनटीए के क्वेश्चन को हम लोग करें तो भैया हमें ये सारी चीजें, कैशे मेमोरी का साइज कितना होता है? साइज क्या होता है कैशे मेमोरी का? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको लाइव क्लास में सारी अपडेट्स दी जा रही हैं, वो भी लेटेस्ट।
ये इस तरीके से पढ़ाई कभी करी है? कितने लोगों ने ऐसे, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोगों ने ऐसे अपना जो नेट है उसको ऑन करके किया है बेटा? L1 सबसे फास्ट होती है। L1 का साइज कितना होता है? 64 KIB यानी किलो बाइट्स। L1 का साइज है ये। अगर साइज ऑफ कैशे मेमोरी तो कितना होता है? कैशे इज अ स्मॉलर इन साइज, memory range 2 KB to few MB. It stores data that is currently processed by the processor. It holds frequently accessed data. ऐसे हम लोग पढ़ाई नहीं करते और कोई भी इंस्टीट्यूट वाला ये ऐसे कहेगा ही नहीं कि हम ऐसे पढ़ाई करें। क्या कैशे मेमोरी वोलाटाइल होती है? मीना, प्रियंका, कैशे मेमोरी वोलेटाइल होती है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एनटीए कहां से डालता है? अब समझ में आ रही है? शिखा, समझ में आ रहा है कि अब आपको जो क्वेश्चन तैयार करने किधर से तैयार करने हैं? वर्षा जरा बताना बेटा, कैशे मेमोरी वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? Both DRAM and cache memory are volatile memory that lose their content when the power is turned off. कैशे मेमोरी कैसी होती है? वोलाटाइल होती है। बट यहाँ पे अभी शायद इमेज नहीं है इसकी, चलो मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है? अदरवाइज आप लोग इमेज भी देख सकते हो। तो आपको समझ में आया बेटा कि कैसे हमें तैयारी करनी है? ऐसे तैयारी करनी है। बिल्कुल किताबों में मत डूबे रहो, क्योंकि किताबों में जो आपको मिल रहा है वो इस समय काफी चीजें अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है ना? अब आपको मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है तरीका पढ़ाई करने का। कैशे मेमोरी के बाद सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म बताइए। 2 KB से कुछ MB तक होती है कैशे मेमोरी का साइज। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एक स्थायी भंडारण है। सीडी रोम कैसा है? स्थायी यानी परमानेंट स्टोरेज है, जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। CGA का फुल फॉर्म, माही आंसर करते चलो बेटा। CGA का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। व्हाट इज CGA? कलर ग्राफिक एडॉप्टर, लो रेजोल्यूशन स्क्रीन, कितने पिक्सल की होती है? 640 से 200 विद कलर कैपेबिलिटी। कैरेक्टर क्या चीज होता है? व्हाट इज कैरेक्टर इन ICT? नंबर, लेटर, सिंबल और पंक्चुएशन मार्क। चिप क्या होता है? सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें हजारों या लाखों विद्युत तत्व होते हैं, इसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। कौन सी जनरेशन में आया था सिलिकॉन? इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में आया था? आपसे जनरेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी जनरेशन कब से स्टार्ट हुई, प्रेजेंट टाइम पे कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है, आईसी कब आया यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, या पहली फर्स्ट जनरेशन में आपका जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था या नहीं हुआ था? शमीम, कंपैटिबल, एक डिवाइस या प्रोग्राम की दूसरे डिवाइस या प्रोग्राम के साथ काम करने की क्षमता। कन्वेंशनल मेमोरी, कंप्यूटर में पहली 640 के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का उपयोग ओएस और एप्लीकेशन चलाने के लिए किया जाता है। अच्छी हो शिखा, आप कैसे हो? है ना? तो जनरेशन वाइज याद रखिएगा कि कौन सी चीज कहां पर यूज हुई थी। डीबग क्या चीज होता है? व्हाट इज डीबग? फास्ट आंसर, फटाफट आंसर होना चाहिए। व्हाट इज डीबग? यदु, डीबग क्या होता है बेटा? ये सारे क्वेश्चन किस में आते हैं? स्टेटमेंट में आते हैं। जब कोई कंप्यूटर रिलेटेड सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, फिक्सिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम इज नोन एज अ डीबगिंग।
कंप्यूटर से संबंधित सिस्टम में सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या को सही करना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। कितनी जनरेशन आई है अभी तक वर्षा? कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स आई हैं अभी तक? कोई बता सकता है? कितनी जनरेशन्स हैं? पहली जनरेशन कब आई थी? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका, जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, बनना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन 46 टू 59, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन 59 टू 65, ट्रांजिस्टर। कौन बोला था ट्रांजिस्टर 6 में आई थी? वर्षा। ट्रांजिस्टर किस में आई थी? सेकेंड जेन में आई थी। थर्ड जनरेशन 65 से 71, याद रखिए यहाँ पर ये जो जनरेशन है या तो मैचिंग ऐसे आएगी कि पहली जनरेशन का पीरियड क्या था या फर्स्ट जनरेशन कौन सी टेक्नोलॉजी से संबंधित थी। इंटीग्रेटेड सर्किट किस में आया था? थर्ड जनरेशन में आया था। फिफ्थ जनरेशन जो इस समय चल रही है वो कौन सी जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक प्रेजेंट टाइम तक चल रही है, जहां पे एआई का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? अर्चू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? इस समय एआई का यूज सबसे ज्यादा किया जा रहा है। एंड यूएलएसआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएलएसआई? कोई बात नहीं बच्चे, गलतियां हम करेंगे तो ही हम सीखेंगे, ठीक है ना? अगर हम गलतियां नहीं कर रहे मतलब हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। वर्षा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो प्लीज एक बारी थम्स अप कर दीजिए। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। वेरी गुड निवेदिता, यहां तक सबको समझ में आ गया? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े। आज तो मुझे लग रहा है काफी बारीकी से समझाना पड़ रही सारी चीजें। मुझे तो लग रहा था आईसीटी में ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। डॉस, व्हाट इज डॉस? Digitize to scan a piece of artwork in very fine detail and store it in a form that a computer understand. कलाकृति के किसी टुकड़ों को बहुत बारीक विवरण में स्कैन करना, उसे ऐसे रूप में संग्रहित करना जिसे कंप्यूटर समझ सके। व्हाट इज डॉस? डॉस क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, यानी इसमें सिर्फ कोई एक काम कर सकता है, एकल उपयोग करता है। अगर हम मल्टी की बात करें तो मल्टी यूजर वाला कौन सा होता है? मल्टी यूजर, इट स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर का कौन सा होता है? डॉस में केवल एकल उपयोग करता काम करते। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है पहला स्टेटमेंट किसका फुल फॉर्म क्या है, या दूसरा स्टेटमेंट ये एकल उपयोगकर्ता पे काम करता है। वेरी गुड यादू, ऐसे ही आप लोग भी कमेंट करो, मैं पिन करूं उसको भाई। डीवीडी का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी बताते चलिए, व्हाट इज डीवीडी? कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीजें दी गई हैं, एक है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एक है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर आपके सामने ऑप्शन में इनमें से कोई भी आता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डायनामिक जो गतिविधियां गतिशील हो उन कार्यों को संदर्भित करता है जो पहले से नहीं बल्कि उसी समय किए जाते हैं। ईडीपी क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईमेल क्या है? व्हाट इज ईमेल? और ईमेल को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया?
ईमेल को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कोई बता सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं। अब मैम हमें पता नहीं कैसा क्वेश्चन एनटीए डालता है, मुझे तो ऐसा लगता है सिलेबस से परे आता है। रॉय टॉमिल्सन एक अमेरिकी प्रोग्रामर, ईमेल के आविष्कारक, 1971 में पहली बार अपरा नेट प्रणाली पर दो कंप्यूटरों के मध्य संदेश भेजा। 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इसे इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ईमेल के जो इन्वेंटर हैं वो कौन है? रे टॉमिल्सन है। बहुत ध्यान से देखिए इसके बारे में भैया, बहुत जरूरी है। ये देखिए पूरी डिटेल यहां होती है, अगर मैं सुना दूं तो शायद आवाज भी आ जाएगी। ठीक है, 1971 में पहली बार अपना नेट प्रणाली पर दो कंप्यूटरों के मध्य संदेश भेजा था। ईमेल के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं आप जरा यहां से देखिए। हु इन्वेंटेड ईमेल फर्स्ट एंड व्हेन? सबसे पहला रॉय टॉमिल्सन ने स्टार्ट किया था 1971 में थ्रू अपरा नेट। सेकेंड है इज शिवा आयुद्राई इन्वेंटेड ईमेल। इन्होंने भी कहा है कि भाई इन्होंने भी इन्वेंट किया है, इनका नाम भी है। ईमेल का आविष्कार, हु डिस्कवर ईमेल इन इंडिया? ईमेल इंडिया, शिवा अयादुराई। ध्यान से देखिए, आपने अभी पूछा इंडिया का कौन है, इंडिया में किसने किया है? वी ए शिवा अयुद्राई, हु डिस्कवर्ड ईमेल इन इंडिया। नोट कर रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं भैया? इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी चीज पे, प्लीज इसको नोट डाउन करते चलो। हु इज द फादर ऑफ इंडियन ईमेल? अय्यदुराई। ठीक है, फ्रॉम अ तमिल फैमिली इन मुंबई, रिकॉग्नाइज्ड टू हैव इन्वेंटेड ईमेल एट द टेंडर एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट किया था ईमेलिंग करना। हु लॉन्च जीमेल? जीमेल को किसने लॉन्च किया था? वेरी गुड शिखा, जो बढ़िया कमेंट करेगा उसके पिन किया जाएगा भाई। जीमेल को किसने लॉन्च किया था? इंजीनियर पॉल बुचेट, Google engineer, created and developed Gmail, initially known under the code name Caribou as a browser-based email program. हिंदी में भी देख लो चाहो तो इसे। गूगल इंजीनियर पॉल बुकेट ने जीमेल बनाया, विकसित किया, जिसे शुरू में कोड नाम कैरिबू के तहत एक ब्राउजर आधारित ईमेल प्रोग्राम के रूप में जाना जाता था, जो उपयोगकर्ता को आसानी से अपने स्वयं के संदेशों को खोजने की अनुमति। इनका काम एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन के काम के बाद हुआ और 1971 में पहला ईमेल लागू हुआ। जीमेल किसने लॉन्च किया था? जीमेल का मूल नाम क्या है? जीमेल का ओरिजिनल नाम क्या है भैया? अच्छा, थम्स अप करो वो लोग जिनको ये समझ में आ रही है कि सच में जो इस समय एग्जाम का जो पैटर्न है ना, रियली टफ हो चुका है। हमें थोड़ा सा अलग हटके मेहनत करनी पड़ेगी तो ही हमारा काम बन पाएगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो टू द पॉइंट है और सिलेबस से जुड़ा हुआ है? जरा एक बार थम्स अप करके और लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से। कितने लोग एग्री करते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है चीज ये इंपॉर्टेंट है?
जीमेल का ओरिजिनल नाम, यानी कब, अगर आपने पूछ लिया भाई जीमेल का क्या नाम है, तो 3 मई 2010 को गूगल ने घोषणा की कि वे यूके में googlemail.com डोमेन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना शुरू कर देंगे। यानी पहले क्या था, गूगल मेल था, जीमेल का नाम पहले गूगल मेल था। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात, यहां से उठा के डालते हैं ये लोग। जीमेल को अब क्या कहा जाता है, जीमेल को अब क्या कहा जाता है, गूगल मेल था, जीमेल पहले गूगल मेल था, बाद में जीमेल बना। अब जीमेल को क्या कहा जाता है बेटा, इस तरीके से पढ़ाई करो जैसे मैं आप लोगों को करवा रही हूं, ऐसे करो, डिपेंडेंट मत रहो किसी पे भी। सबके पास फोन है बेटा, सब अपना अपना अच्छे से यूज कर सकते हैं। गूगल वर्क स्पेस कहा जाता है इसको। जीमेल को अब क्या कहा जाता है, गूगल वर्क स्पेस। स्टोरेज के लिए जीमेल, चैट, मीट, कैलेंडर, मैप्स, ड्राइव, ये सारी चीजें हैं। सहयोग के लिए दस्तावेज, शीट, स्लाइड, फॉर्म, साइट, ये सारी चीजें हैं। यानी अब जीमेल को, व्हाट इज जीमेल कॉल्ड नाउ, गूगल वर्क स्पेस। गूगल वर्क स्पेस क्यों कहा जाता है इसे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मोना, क्योंकि ये जो चीजें मैं आप लोगों को करा रही हूं ना बेटा, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉपी पेन से सब लोग लेके बैठो। किस टाइम पर मैं क्या चीज करा दूंगी आपको समझ नहीं आएगा। अभी आधे से ज्यादा बच्चे जीमेल को जीमेल ही समझ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि जीमेल से पहले उसका असली नाम क्या था। और आज जीमेल कन्वर्ट होकर के गूगल वर्क स्पेस हो गया है, मोस्टली बच्चों को मालूम ही नहीं है। और क्यों हो गया है, क्योंकि उसमें अब चैट भी ऐड हो गई है, मीट भी है, कैलेंडर भी है, मैप्स है, ड्राइव और स्टोरेज है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड, फॉर्म, साइट फॉर कोलैबोरेशन, एडमिन पैनल, ये सारी चीजें, यानी एक ऑफिस वर्क कर सकते हैं थ्रू जीमेल। जीमेल फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1 अप्रैल 2004। इतना सारा जो ऑफिस का काम है आप जीमेल के थ्रू कर सकते हो, सारी चीजें आपको अवेलेबल है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। इसको, व्हाट आर द टाइप ऑफ जीमेल, द मोस्ट कॉमन जीमेल डोमेन, gmail.com, googlemail.com, google.com, गूगल वर्क स्पेस, बेनिफिट ऑफ गूगल डोमेन, चलो वो तो अलग बात है। यहां तक समझ में आ गया। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज जीमेल, जीमेल किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। जीमेल गूगल द्वारा प्रदान की गई निशुल्क ईमेल सेवा है। कई मायनों में जीमेल किसी भी अन्य ईमेल सेवा की तरह है। आप ईमेल भेज या प्राप्त कर सकते हैं, स्पैम को ब्लॉक कर सकते हैं, पता पुस्तिका बना सकते हैं, अन्य बुनियादी ईमेल कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अनूठी विशेषताएं भी हैं जो इसे सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन ईमेल सेवाओं में एक बनाने में मदद करती है। भाई साहब आज तो बिल्कुल छा ही गए, मतलब है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड यूजर क्या होता है, वापस आ जाओ भाई, घूम आए दुनिया, वापस आ जाओ। थैंक यू नीतू। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चे अपने आप को सब लोग अपडेट करके रखो। अभी होता क्या है, बुक में आपको सिर्फ इतना मिलेगा कि ईमेल क्या होता है, बट ये जो ईमेल के बारे में या जीमेल के बारे में इतनी चीजें थी कहीं नहीं मिलेंगी। इसको सर्च करिए। एंड यूजर इज द इंडिविजुअल हु यूजेस द प्रोजेक्ट आफ्टर इट हैज बीन फुल्ली डेवलप्ड एंड मार्क्ड। अंतिम उपयोगकर्ता वो व्यक्ति जो उत्पाद को पूरी तरीके से विकसित और विपणन करने के बाद इसका उपयोग करता है। ईपी रोम का फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से, व्हाट इज ईपी रोम, हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ईपी रोम, जल्दी जल्दी करो भाई। ईपी रोम, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक करना है और एक शेयर करना है। सबीर भाटिया कौन थे भाई, कौन बताएगा सबीर भाटिया कौन थे। सबीर भाटिया हॉटमेल के फाउंडर थे hotmail.com के। हॉटमेल एक होता है जीमेल, एक हॉटमेल। सबीर भाटिया जो थे वो हॉटमेल जो था ना, हॉटमेल, एक जीमेल तो आपको पता ही लग गया, एक हॉटमेल के बारे में आपने सुना होगा, इसके फाउंडर थे।
ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार की रोम जिसे आमतौर पर सामान्य रूप से कवर किए गए सेक्टर को यूवी लाइट के संपर्क में आकर लाकर प्रोग्राम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। एक्सटेंडेड मेमोरी यानी नेचुरल सी बात है जब आपको मेमोरी बढ़ानी हो। फैक्स फैसिमल, फैक्स क्या होता है? टेलीफोन लाइनों पर दस्तावेजों की प्रतियां प्रसारित करने का एक तरीका। फैक्स, फैक्स का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा? व्हाट इज फैक्स? फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? थैंक यू हिमांशी, समझ में आनी चाहिए बस। आप लोग बता, मैं बता रही हूँ ना, मैं ऐसे नहीं तैयारी कराती हूँ कि बस आई और चली गई। मेरा मतलब ये रहता है कि वो चीज करवाएं जो आपके काम भी आए। मतलब गिफ्ट दो तो ऐसा गिफ्ट दो काम आए, वरना बर्थडे पे गिफ्ट देने का फायदा क्या है ना। चलो, यदु फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? हॉटमेल के निशा बेटा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार सर्च कर लो। डिपेंडेंट मत रहो। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरा आंसर करेक्ट हो सकता है तो आप उसको सर्च करो, फिर मुझे बताना। निशा सर्च करो, हो सकता है आपका आंसर भी सही हो। फैक्स का फैसिमिल कहते हैं भैया प्रतिकृति। टेलीफोन लाइनों पर दस्तावेजों की प्रतियां प्रसारित करने का तरीका फैक्स फैक्सिमाइल का संक्षिप्त रूप है। अब फैक्स के बारे में अगर फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। गीगाबाइट, एब्रीवेट इज जीबी। जीबी 1024 एमबी के बराबर। जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक उपयोगकर्ता इंटरफेस जो दृश्य रूप से काम करता है। आइकन पर क्लिक करने या मेनू से विकल्प चुनने के लिए माउस या समान पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करके क्रियाओं के चयन पे आधारित होता है ना। पहले फैक्स किया जाता था। गीगाबाइट कितने उसकी होती है? हर्ट्ज क्या होता है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मीन साइकिल पर सेकेंड। हाई डेंसिटी उच्च घनत्व। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? जानकारी प्रस्तुत करने की एक विधि ताकि उपयोगकर्ता इसे गैर अनुक्रमिक तरीके से देख सके, भले ही विषयों को मूल रूप से कैसे व्यवस्थित किया गया है। सबसे लचीली होती है, बड़े दस्तावेजों में जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करती है। हाइपरटेक्स्ट। HTML क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म? थैंक यू हिमांशी, शिखा। आज तो क्वेश्चन की बाढ़ आ गई। बारबेक्यू नेशन, ओहो खाने का मन करने लगा मेरा तो। मोना का बर्थडे है भाई आज, मोना का बर्थडे है, सब लोग विश कर दो सभी लोग। हैप्पी बर्थडे मोना। चलो भाई, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब और इंटरनेट दस्तावेजों का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मार्कअप या संरचना भाषा। इसका उपयोग फॉन्ट, ग्राफिक टेक्स्ट, अन्य साइटों के हाइपरटेक्स्ट लिंक और अन्य विवरणों सहित HTML तत्वों की संरचना, उपस्थिति, प्लेसमेंट को परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेरी गुड शिखा, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देते रहिए और आपका नाम छाता रहेगा। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आइकन एक होता है। आइकन क्या चीज होती है? ग्राफिकल स्क्रीन तत्व जो माउस या अन्य पॉइंटिंग डिवाइस के साथ चुने जाने पर एक या अधिक कमांड निष्पादित करता है। IDE, इंटेल, इंटेलिजेंट, इंट्रानेट, इंटरनेट। अब इसको आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, बहुत देर में बोल ली। मैकिंटोश क्या होता है? अ पीसी बेस्ड ऑन अ मोटोरोला माइक्रोप्रोसेसर एम्प्लॉइंग GUI। एप्पल मैकिंटोश हैज बीन यूज्ड इन सिंस द लेट 80s, ठीक है। अब मैं बोल नहीं सकती हूँ भैया, अब मेरा वो बोलने की क्षमता कम हो गई, अब आपकी बोलने की क्षमता आएगी। MIPS फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। तैयार हो अब आप लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए। नीबल सबसे छोटी इकाई मानी जाती है स्टोरेज की। सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? वेरी गुड ज्योति अजय। सबसे छोटी इकाई स्टोरेज की कौन सी मानी जाती है?
नीबल, नीबल कितने बराबर होती है बेटा? नीबल कितने के बराबर होती है? अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है गेम, अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी शुरू होगा। जो अभी तक आप लोगों के ऊपर मैंने इतना बोला है ना, अब ये समझ में आएगा कि कितना आपको समझ में आया। 4 बिट्स, वेरी गुड। नॉन वोलाटाइल पता ही है आपको, वोलाटाइल क्या है ये भी पता है, ऑफिस ऑटोमेशन, पैरेलल, पेंटियम, पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या चीज होती है भाई, जल्दी बताना। माही वही बेटा मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन अगर पानी पी लिया ना तो फिर मेरा तो और मन नहीं करेगा काम करने का। सबसे छोटी इकाई नीबल, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पिक्सल क्या चीज होती है? पिक्सल, हम लोग पिक्चर की बात करते हैं, पिक्सल की बात करते हैं। कैमरा लेते हैं, पिक्सल देखते हैं। पेरिफेरल जो कि हमारे हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रिंटर हो गया, हमारे मॉडम्स हो गए, माउस हो गया, जो भी हमारे हार्डवेयर। माउस क्या है? जिसको आप छू सकते हो, यानी जिसको आप टच कर सकते हो। ऐसी डिवाइस जब कनेक्ट की जाती है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल, यानी कि सहायक डिवाइसेस। पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट। Pixel is the smallest dot the computer can control on the screen. What is pixel? पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसको आप उठा के कहीं भी ले जा सकते हो। प्रोटोकॉल रिजोल्यूशन स्कैनर, एससीआई स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग, डॉस क्या था? सिंगल यूजर था, डॉस था सिंगल यूजर। यूनिक्स कैसा है? यूनिक्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अपग्रेड, यूपीएस, यूपीएस का फॉर्म आता है, जल्दी से बताएं। अनटरप्टेड पावर सप्लाई। मान लीजिए लाइट चली भी जाए तभी भी आपके सिस्टम पे कुछ टाइम तक के लिए आप काम कर पाओगे। वेक्टर ग्राफिक, वीडियो कार्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो डिस्क, वीडियो प्लेयर, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल रियलिटी। वायरस, virus is a nasty program devised by a clever programmer usually with malicious intent. जब कोई प्रोग्रामर अपनी दुर्भावना के साथ, यानी किसी का हमें नुकसान करना है ऐसा सोचते हुए कोई प्रोग्रामिंग करता है और ऐसे प्रोग्राम को बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायरस। What is mean by VoIP? Voice over Internet Protocol. ऑडियो कम्युनिकेशन यूजिंग द इंटरनेट इंस्टेंट ऑफ टेलीफोन, स्काइप और वेंट्रिलो एग्जाम्पल है वीओआईपी के। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये पूरा पढ़ लेना। वेब 2.0, थैंक यू मीना, बिल्कुल मैचिंग में आएंगे। वेब कैम क्या होता है? वेब 2.0, एक बार हाथ उठाना किसको ये पढ़ना है। वेब सिटी, वेब ब्लॉग, वी ब्लॉग। ब्लॉग शब्द कहां से आया? वी ब्लॉग से। वेब मेल, वेब क्वेस्ट, वेब सर्वर, वेबसाइट। वाईफाई क्या है? विकी क्या है? वाइल्ड कार्ड। कौन कौन पढ़ने वाले आज की इस पीडीएफ को? एक बार हाथ उठा लो जरा। ये इतने सारे टर्मिनोलॉजी आपके सामने है। वॉर्म क्या है? वॉर्म मतलब कीड़ा नहीं है। राइट वंस रीड ओनली, एक तो ये है वायरस, इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, फुल फॉर्म आता है इसका। WYSIWYZ, यानी व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। पढ़ने वाले हो ना सभी लोग। Y2K मिलेनियम बग। जिप डिस्क कितने साइज की होती है? जिप ड्राइव क्या होती है? जिप क्या चीज है? जिप देखते हो ना कभी कभी। IBM का फुल फॉर्म IC IDN, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना है ना, पढ़ लेना भैया। आज ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ भैया, पढ़ लेना इसको। मैं सीधे चल रही हूँ क्वेश्चन पे क्योंकि मेरी बैंड बज चुकी है बोल बोल के। ये देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पढ़ना है आपको, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ अपना दिमाग चलाना है इसको पढ़ने में। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाना, जल्दी याद हो जाएगा। इतना सारा कंटेंट बनाया है आज, कितना कवर कर दिया मैंने, सोचिए।
क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। कि क्वेश्चन कल करवाएं, जल्दी से बताना जरा, क्वेश्चन कल करवा दें क्या? W3C क्या चीज है? क्वेश्चन कल करवा दें क्या, कि आज ही करवा दें? एक घंटा तो होने वाला हो गया, क्वेश्चन तो जब तक हम करवाएंगे नहीं मजा नहीं आएगा। याहू क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? यूट्यूब क्या है? यूट्यूब सोशल मीडिया। कल करवा देती हूँ, मेरे को ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मैं अभी दे भी दूंगी ना तो टाइम बहुत लगने वाला है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग चाहो तो एक बारी पढ़ लेना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, या मैं सोच रही हूँ कल ही प्रोवाइड करूँ, कैसा चाह रहे हो? पता चला आंसर पता चल जाएंगे पहले ही तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आंसर पढ़ लेना, फिर देखेंगे कौन कौन सॉल्व करने वाला है। ये क्वेश्चन, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ये जो पीडीएफ है बेटा आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट पर आप जाओगे ना, वहां पे दिसंबर 2023 का जो हमारा पोस्ट है उसमें आपको मिलेगी ये आईसीटी वाले कॉलम पे। सबने वेबसाइट सर्च करनी है, वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। अच्छे से कल पढ़ के आंसर करना। अभी 10 मिनट में इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? तो चलो अब मिलेंगे कल। जाने से पहले अपना फीडबैक तो भैया दे ही दो कि कैसी लगी क्लास। इतनी मेहनत कर ली, इतना कंटेंट दे दिया आप लोगों को। साथ ही पीडीएफ की जो लिंक है आपको हम आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर भी। थैंक यू निवीन मोहम्मद इमरान। कल सही रहेगा ना क्वेश्चन? हाँ वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को कराना और उसको पूरा पढ़ना भी पड़ेगा। तो मेरे लिए अच्छा है कि आप लोग जब इस चीज को पढ़ के आओगे, अगर मैंने MIPS का फुल फॉर्म पूछ लिया तो एटलीस्ट आप बता पाओ। हिमांशी पढ़ लेना बेटा कल अच्छे से पढ़ के आना। अगर मैं MIPS पूछूं तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यानी कि कल और भयंकर वाला टेस्ट होगा राजू। ठीक है बच्चे? तो अब मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक